शुरुआत में हमें बताया जाता है कि आज हम जमीन से खड़े होकर आसमान से गिरने वाले मेट्रॉइड्स की बारिश को देखेंगे। यानी कि आज आसमान से बहुत सारी चट्टानों के टुकड़े जमीन पर गिरने वाले थे। ये नजारा हर कोई देखना चाहता है क्योंकि ये जिंदगी में बहुत ही कम होने वाली चीज है। अब ये मेट्रॉइड्स की बारिश काफी ज्यादा होने वाली थी, इसलिए दुनिया भर से सभी स्पेस यानी आसमान के प्रोग्राम्स को बंद कर दिया जाता है। तो अब हर कोई जमीन पर खड़े होकर अपनी आंखों से ये नजारा देख सकता था। इसके बाद हम कहानी के मेन कैरेक्टर एक प्रोफेसर को देखते हैं जिसका नाम एलेक्स था। वो भी अपनी फैमिली के साथ ये चीज देखने को बिल्कुल तैयार था। साथ ही दुनिया भर के अलग अलग लोग भी टेलीस्कोप के जरिए आसमान में देख रहे थे। वो काफी बेताब थे मेट्रॉइड्स की बारिश को देखने के लिए क्योंकि वो चीज हर कोई इंजॉय करना चाहता है। यूएस में नासा की एक टीम जिसकी लीडर डॉक्टर मेडी थी, वो भी अपनी टीम के साथ इस चीज पर नजर रखी हुई थी। अब इस रात आसमान में बहुत बड़े बड़े मेट्रॉइड्स के टुकड़े दिखाए जाते हैं जिनका साइज इतना बड़ा था कि अगर एक भी जमीन से टकरा जाता तो दुनिया तबाह हो जाती। अब एक कपल दिखाया गया जिनमें लड़का साइंटिस्ट था और वो अपने इस दोस्त से जल्द शादी करने वाला था। इस साइंटिस्ट ने भी अपना टेलीस्कोप सेटअप कर लिया था क्योंकि हर किसी की तरह ये भी काफी एक्साइटेड और जोश था, पर उसकी दोस्त उससे शादी की बात करना चाहती थी। अब दिखाया गया कि कुछ बड़े बड़े मेट्रॉइड्स जो जमीन की तरफ बढ़ रहे थे, अचानक उन्होंने अपना रुख बदल लिया और अब वो चांद की तरफ बढ़ने लगे, जो देखकर सभी लोग काफी घबरा जाते हैं। फिर अचानक एक मेट्रॉइड का बड़ा सा टुकड़ा चांद की सतह पर आकर तबाह हो जाता है, जिससे वहाँ धमाका हुआ और चांद का बहुत बड़ा हिस्सा टूट गया, जिससे अब मेट्रॉइड और चांद का मलबा जमीन की तरफ गिरना शुरू हो जाता है। ये देखकर डॉक्टर मेडी यूएस के प्रेसिडेंट को फौरन इस बारे में खबर कर देती है। मेडी और उसकी टीम अपनी कैलकुलेशन हिसाब से पता लगाती है कि अगले 1 घंटे में ये मलबा जमीन से आकर टकरा जाएगा, जिस बारे में उन्होंने प्रेसिडेंट को भी खबर कर दी थी, जिस वजह से पूरी जगह को बंद कर दिया जाता है। लेकिन कुछ ही देर बाद मेट्रॉइड का एक छोटा सा टुकड़ा जमीन की एक सतह से आकर टकरा गया, जिससे वहाँ धमाका हुआ और जमीन पर भी काफी तबाही मच गई, जिसकी खबर फौरन साइंटिस्ट यूएस के प्रेसिडेंट को करते हैं। एक मेट्रॉइड का टुकड़ा ऑस्ट्रेलिया के एक समंदर में आकर गिर जाता है, जिससे वहाँ काफी बड़ी सुनामी की लहर बन जाती है और इस वजह से ऑस्ट्रेलिया और आसपास के मुल्कों में सुनामी आने लगती है। पर फिलहाल इससे इतनी तबाही नहीं हुई क्योंकि पहले ही लोगों को वहाँ से निकाल लिया गया था। मेडी प्रेसिडेंट की एक मीटिंग में उन्हें वीडियो कॉल करती है और सारी सूरत हाल के बारे में खबर करते हुए बताती है कि मेट्रॉइड के इस हादसे की वजह से चांद ने अपनी जगह बदल ली, वो जमीन के करीब होता जा रहा है। कैलकुलेशन से हमने पता लगवाया है कि वो जमीन की 35,000 किलोमीटर करीब आ चुका है। ये चीज काफी परेशान करने वाली है। मजीद इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है, इस बारे में हम पता करवा रहे हैं और किस कदर ये इम्पैक्ट खतरनाक हो सकता है ये भी पता लगवाया जा रहा है। जो बात सुनकर सभी काफी फिक्रमंद हो जाते हैं। अब पहला मेट्रॉइड का टुकड़ा यूरोप में गिरा था। यह टूरिस्ट की टीम यानी जो लोग सैर करने आए थी, वो जब जंगल में घूम रहे थे तो उनकी चीजें जैसे कि मशीन्स, डिवाइसेस, कंपास वगैरह वो अजीब तरह से काम करने लगती है। कंपास यानी रास्ता बताने वाली डिवाइस, उसकी सुई अजीब तरह से हिलने लगी और अब देखते ही देखते ये लोग उस जगह पर आ जाते हैं जहाँ मेट्रॉइड गिरा था, जिसकी वजह से वहाँ पर काफी बड़ा गड्ढा बन गया था और इसी की वजह से इनकी सारी डिवाइसेस, मशीन्स वगैरह अजीब तरह से काम कर रही थी। मेडी का एक टीम मेंबर उसे एक नई रिपोर्ट लाकर देता है, जिसे देखकर पता चला कि इस सब की वजह से दुनिया भर में सैलाब, अर्थक्वेक, ज़लज़ले और सुनामी आ रही है। ये देखकर मेडी को लगता है कि ऐसा इस वजह से नहीं हो रहा कि चांद ने अपनी जगह बदली, बल्कि इसके पीछे वजह कुछ और ही है, कोई दूसरा इम्पैक्ट हुआ है। अब क्योंकि खुद मेडी से ये मसला हल नहीं हो रहा था तो कॉल करके वो एलेक्स को बुलाती है ताकि वो आकर मेडी की मदद कर दे, पर उसने मना कर दिया, ये कहकर कि जब से मेरी वाइफ की मौत हुई है मैं अपने बच्चों को अकेला नहीं छोड़ता। उनकी बात चल ही रही थी कि तभी अचानक उनकी कॉल कट हो जाती है। फिर पूरे शहर की अलग अलग जगह पर होने वाली अजीब चीजें दिखाई गई, जैसे कि प्लेग्राउंड, गैस स्टेशन और कई सारी जगहों पर अचानक इलेक्ट्रिक बिजली और करंट हर जगह फैलने लगता है क्योंकि बिजली डिस्चार्ज हो रही थी, जिस वजह से अक्सर जगहों पर आग भी लग जाती है। पर साइंटिस्ट को जरा भी समझ नहीं आती कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। अब हम उस साइंटिस्ट जिसकी शादी होने वाली थी उसे देखते हैं, जिसका नाम रोलैंड था। वो खुद भी इस सारी सूरत हाल की छानबीन कर रहा था और क्योंकि वो यूरोप में रहता था इसलिए यहाँ की हर एक रिपोर्ट मेडी को साथ साथ दे रहा था, जिस वजह से रोलैंड की दोस्त थोड़ी परेशान रहने लगी थी क्योंकि दोनों की शादी होने वाली थी। पर रोलैंड उसे वक्त नहीं दे रहा था, हर वक्त काम में मसरूफ था। लेकिन फिर वो अपनी दोस्त को मनाकर जल्द शादी करने का वादा करता है। अगली सुबह रोलैंड उस जगह पर आता है जहाँ मेट्रॉइड गिरा था, यानी जहाँ पर गड्ढा बना हुआ था। वो देखता है कि यहाँ पर गिरने वाला मेट्रॉइड का टुकड़ा बहुत ही छोटा है और उसमें कोई भी मैग्नेटिक पावर यानी मकनातीसी ताकत नहीं है। तो उसे ये समझ नहीं आ रही थी तो फिर भला कंपास और बाकी डिवाइसेस अजीब तरह से काम क्यों करने लगी है। कंपास बार बार उस तरफ ही इशारा कर रहा था। वो सोच
भी पड़ा था, जबकि दूसरी तरफ एलेक्स और मैडी भी इस बारे में आपस में बात कर रही थी। उनके साथ कॉल पर रोलैंड भी बात करने लगा। उनसे कहता है कि जो मेट्रॉइड का टुकड़ा मुझे मिला है वो आसमान में बनी एक चीज से बहुत मिलता जुलता है, जो है सब स्टार, यानी कि दो सितारों का आपस में मिलना। ये सुनकर एलेक्स और मैडी को अब समझ आने लगती है कि जो मेट्रॉइड्स की बारिश हुई थी वो आसमान में दरअसल दो सितारों के एक दूसरे से टकराने से हुई थी, जिसके बाद ही मेट्रॉइड्स का बहुत बड़ा झुंड जमीन की तरफ आने लगा था, जिनमें से एक तो आकर टकरा गया जमीन से, जबकि एक टकराया चांद से। लेकिन जो मेट्रॉइड चांद पर जाकर तबाह हुआ था उसकी वजह से वहाँ काफी बड़ा गड्ढा बन गया और अब चांद एक बहुत बड़े मैग्नेटिक मकनातीस की तरह काम कर रहा है। यही वजह है कि जमीन और चांद अपने उन मेट्रॉइड्स की वजह से एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं, जो दोनों इन्हीं जमीन और चांद पर गिरे थे, क्योंकि वो मेट्रॉइड से एक दूसरे को अपनी तरफ खींचने का काम कर रहे हैं, जिसका मतलब साफ था कि जमीन और चांद भी एक दूसरे से टकरा सकते हैं। अब ये सारी जानकारी मैडी प्रेसिडेंट को देती है, जिस पर वो सलाह देती है कि तुम अपनी एक टीम बनाओ ताकि इस चीज पर काम कर सको, जिस वजह से अब मैडी एलेक्स को बुला लेती है ताकि उसे भी अपनी टीम में शामिल कर सके। और इस बार एलेक्स को आना ही पड़ता है। ये पूरी टीम जब बन गई तो टीम के लिए खास किस्म की लैब भी बनाई जाती है, जिनका ताल्लुक अलग अलग मुल्कों की साइंटिस्ट और स्पेस स्टेशन को चलाने वाले लोगों से था। चांद जमीन के इतना करीब आ गया था कि अब वो जमीन से बआसानी नजर आ रहा था, जिस वजह से अगले 2 दिन में बिजली से जुड़ी हर चीज बंद होने वाली थी। अब रात के वक्त एलेक्स और मैडी एक होटल में बैठी जब खाना खा रही थी तो अचानक वहाँ की लैब अपने आप ही फटने लगती है। ये जब बाहर आए चेक करने तो पता चला कि जमीन पर से एक काफी बड़ी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लहर होकर गुजर रही है, जिसने जमीन की ग्रेविटी को इम्पैक्ट किया है, यानी कि ग्रेविटी पर इस लहर के असरात पड़े हैं। ग्रेविटी बहुत ही कम हो गई है, जिसकी वजह से दुनिया भर की तमाम चीजें जैसे कि लोग, गाड़ियाँ, बाइक्स, मशीन, जहाज, हर चीज हवा में उड़ने लगी थी। और अब जैसी लहर गुजर गई हर चीज वापस स्टेबल हो जाती है, यानी अपनी जगह पर वापस आ गई थी। अब एलेक्स अपने साथियों को बताता है कि मेट्रॉइड के टकराने की वजह से चांद का मास जो पहले जमीन से काफी कम था अब वो हद से ज्यादा बढ़ गया है, जिस वजह से चांद का वजन भी बढ़ गया है, उसमें भारीपन आ चुका है और यही भारीपन जमीन की छोटी मोटी चीजों पर अपना असर डाल रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो बहुत जल्दी चांद जमीन के बहुत करीब आ जाएगा, जिससे इस तरह की और भी कई सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लहरें आने लगेंगी। अब ये सुनकर गवर्नमेंट मजीद तबाही को रोकने का प्लान बनाती है। वो हर चीज जैसे कि जहाज, ट्रेन, ट्रैफिक और लोगों को रोकने का फैसला करती है। हर जगह ये खबर फैला दी गई कि लोगों को अपने अपने घरों में ही रहना है, बाहर बिल्कुल नहीं निकलना। कुछ देर बाद एक और ताकतवर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लहर आई, जिस वजह से फिर से लोग हवा में उड़ने लगे और इस बार तो सिस्टम भी बंद हो जाते हैं, क्योंकि उनमें ग्लिच, खराबी आ गई और तो सैटेलाइट्स और एक दूसरे से राब्ता करने का जो जरिया था, कम्युनिकेशन सिस्टम, वो भी बंद हो जाता है। बहुत तबाही मची, जिससे अब इन लोगों के पास गॉड के भरोसे पर रहने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। उधर रोलैंड काफी देर से अपने दोस्त को कॉल करने की कोशिश करता है, पर उसका राब्ता ही नहीं हो पाता, क्योंकि उसकी दोस्त जब ट्रेन से जा रही थी तो ट्रेन भी हवा में उड़ने के बाद जोर से जमीन पर आकर गिर जाती है, बुरी तरह तबाह हो गई, जिसमें कई सारे लोग मारे गए और कई जख्मी हो गए। और गिरी हुई ट्रेन में ही रोलैंड की दोस्त बेहोश पड़ी थी। सारे कैलकुलेशन करने के बाद मैडी रेजिडेंट को बताती है कि 39 दिनों के अंदर चांद जमीन से टकरा जाएगा। ये बहुत परेशानी वाली बात है, उससे पहले ही हमें कुछ करना होगा। उधर रोलैंड की दोस्त जहाँ बेहोश पड़ी थी, कुछ लोग आकर उन्हें रेस्क्यू कर लेते हैं, यानी कि उनकी जान बचाकर वहाँ से ले गए। अब पता चला कि सिर्फ 20% मुल्क ही ऐसे हैं जो एक्स्ट्रा बिजली की वजह से रोशन है अभी तक, वरना उनके अलावा पूरी दुनिया में तो अंधेरा छाया हुआ है। मुसीबतें बढ़ती ही जा रही थी, क्योंकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लहरें अब बार बार आ रही थी और पहले से भी ज्यादा ताकतवर होकर। उधर एलेक्स की बच्ची अपने डैड को लेकर काफी फिक्रमंद हो रही थी, क्योंकि काफी देर से उनकी बात ही नहीं हो पाई थी, कॉल भी नहीं लग रही थी। वो ठीक भी है या नहीं ये भी बच्चे नहीं जानती थी। वो अपने दादाजी से जिद करने लगती है कि हमें डैड से मिलवाने ले चलिए। पहले तो उन्होंने मना कर दिया, पर उनके बार बार कहने पर वो मान गई। वो दोनों बच्चों को गाड़ी में बिठाकर वहाँ से ले जाने लगी एलेक्स से मिलवाने के लिए। पर जब ये रास्ते में थे तो फिर से काफी बड़ी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लहर आ गई, जिससे इनकी गाड़ी हवा में उड़कर काफी दूर जाके गिरती है। इनका एक्सीडेंट हो गया, जिसमें तीनों ही जख्मी हो गई। और क्योंकि अब रेस्क्यू टीम के पास बचाने का सामान भी थोड़ा ही रह गया था, टीम मेंबर्स भी कम थे, तो वो भी इन्हें बचाने नहीं आते। समंदर में एक बहुत बड़ी शिप जब आगे बढ़ रही थी तो लहर की वजह से वो भी पानी में ऊपर उठ गई, जिससे उसका बहुत सारा सामान भी बाहर निकलकर उड़ना शुरू हो गया। अगली ही पर शिप उल्टी सीधी होकर पानी में जा गिरी, पूरी तबाह हो गई। इससे काफी जानी और माली नुकसान हुआ, जिससे अंदाजा हो गया कि अब तो नुकसान हद से ज्यादा ही बढ़ गई है। तो इन सारे हालात को देखते हुए प्रेसिडेंट कर्फ्यू लगाने का ऐलान कर देती है। बस, ट्रेन, शिप्स, प्लेन, यहाँ तक कि लोगों को भी सख्ती से रोक दिया जाता है। अब मैडी ने इन हालात से निपटने का हल निकाल लिया था। वो सबको कहती है कि हम चांद की ग्रेविटी ही कर
सकते हैं। हमें उसके कोर यानी मेन हिस्से में धमाके करने चाहिए, पर ऐसा करने के लिए हमें बहुत ही पावरफुल ताकतवर रॉकेट्स चाहिए होंगे। इन धमाकों की वजह से वो मेट्रॉइड जो चांद पर है और जो जमीन पर है, जो अभी तो एक दूसरे को अपनी अपनी तरफ खींच रहे हैं, वो फिर एक दूसरे को खुद से दूर करने लगेंगे। ये धमाके फिर चांद को सूरज की तरफ धकेल देंगे। फिर सूरज की ग्रेविटी की वजह से चांद अपनी ऑर्बिट यानी अपनी सही पोजीशन जगह पर आ जाएगा जहाँ उसे होना चाहिए। लेकिन ये सब करने के लिए सिर्फ यूएस की टेक्नोलॉजी काफी नहीं होगी। इसके लिए दुनिया भर के तमाम मुल्कों को एकजुट होना पड़ेगा। लेकिन तभी आर्मी एक अलग ही तरह का प्लान बताती है कि चांद को हम आम रॉकेट के धमाके से भी उड़ा सकते हैं, जिससे सिर्फ थोड़ा बहुत उसका टूटा हुआ मलबा ही जमीन पर गिरेगा, ज्यादा नुकसान नहीं होगा और फिर चांद खुद ही सूरज की तरफ चला जाएगा। पर ये फैसला सुनकर मैडी खुश नहीं थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि इसमें नुकसान ज्यादा होंगे। अब यहाँ प्रेसिडेंट दोनों ही प्लान्स के बारे में सोचने का टाइम मांगते हैं। दुनिया भर के अलग अलग प्रेसिडेंट से भी बातचीत करते हैं। जबकि एलेक्स को पता चला कि मेरे बच्चे और डैड घर पर नहीं है, जिस वजह से उसे काफी टेंशन हुई। अब दुनिया भर में लोगों को पता चल गया था कि हमारे पास बस कुछ ही दिन का टाइम बचा है, जिस वजह से जगह जगह लड़ाइयाँ वो दंगे करने लगी, एहतजाज किए जाते हैं, क्योंकि उन्हें इस बात का गुस्सा था कि गवर्नमेंट ने इस मसले को ठीक से हल ही नहीं किया और सबसे ये बात छुपा के रखी हुई है। बिगड़ती हुई सूरत हाल को देखकर दुनिया भर के तमाम प्रेसिडेंट आर्मी वाले प्लान को लेने का फैसला करते हैं। इन्होंने पूरा मिशन तैयार कर लिया था, जिस वजह से लोगों में उम्मीद की किरण पैदा हुई। वो दुआएं करने लगते हैं कि किसी तरह ये मिशन कामयाब हो जाए। अब इस प्लान पर ये लोग काम करना शुरू कर देते हैं और आखिर वो दिन आ ही गया जब इन्होंने रॉकेट को लॉन्च करना था, यानी मिशन के लिए चांद पर भेजना था। जैसे रॉकेट छोड़ा गया, सब लोग यहाँ तक कि एलेक्स के बच्चे और डैड भी देख रहे थे, जो किसी तरह बच गए थे। रॉकेट लॉन्च होते ही वो सीधा चांद की उस जगह पर जाकर फट गया जहाँ पर मेट्रॉइड के गिरने से गड्ढा बना हुआ था। बहुत बड़ा धमाका हुआ, पर वैसा कुछ नहीं होता जैसी लोगों ने उम्मीद लगाई थी। ये मिशन पूरा फेल हो जाता है, जो देखकर सभी लोगों की आंखें परेशानी की वजह से खुली की खुली रह गई, क्योंकि अब चांद और भी तेजी से जमीन की तरफ बढ़ने लगा और अब वो 5 दिन पहले ही जमीन से टकरा जाएगा, जिस वजह से सारे लोग फिर से डरने लगते हैं, क्योंकि चांद भी घूमता घूमता और टूट गया था और चांद वाले मेट्रॉइड ने भी अपनी जगह बदल ली थी, यानी कि अब मसला और बढ़ गया था। इसलिए अभी लोग मेडी के प्लान को लेने का सोचते हैं। यहाँ एलेक्स सबको कहता है कि हमें चांद के कोर को मैग्नेटिक करना होगा ताकि चांद बहुत बड़ा मैग्नेट बन जाए। इससे होगा ये चांद और उसमें बड़ा मेट्रॉइड एक दूसरे को खुद से दूर कर देंगे, जिसके बाद चांद सूरज की ग्रेविटी में जाकर नॉर्मल ऑर्बिट में घूमने लगेगा। लेकिन इसके लिए हमें चांद पर एक मैग्नेटिक डिवाइस को बनाना होगा। तो अब ये लोग फैसला करते हैं कि हम बहुत बड़े मैग्नेटिक सिस्टम को रॉकेट में सेटअप करके उसे चांद पर भेजेंगे और इस पूरे मिशन के लिए कुछ एस्ट्रोनॉट्स जो आसमान में जाकर मिशन करते हैं उन्हें भी चांद पर भेजा जाएगा। इस मिशन के लिए दुनिया भर के लीडर तैयार तो हो गए, पर उन्हें कुछ ऐसी साइंटिस्ट चाहिए होंगे जो मैग्नेटिक डिवाइस के बारे में बाकियों को समझा सके। इसलिए अब यहाँ प्रेसिडेंट एलेक्स और रोलैंड को चुनते हैं। अपना अपना नाम सुनकर वो दोनों ही काफी दंग रह गए, क्योंकि अब से पहले उन्होंने स्पेस में सफर कभी भी नहीं किया था। वो घबरा इस बात से भी रहे थे क्योंकि इस मिशन में रिस्क था, या कहीं ये पूरा ही मिशन मौत का खेल था। लेकिन अपनी अपनी फैमिली और दुनिया की हिफाजत करने के लिए उन्हें ऐसा करना ही था, इसीलिए दोनों ही मान गए। और अब मिशन पर जाने से पहले एलेक्स मेडी को अलविदा कहता है और उसे अपने बच्चों और डैड को ढूंढने का भी कहता है। उधर रोलैंड की दोस्त को जब ये पता चला कि इस मिशन के लिए वो भी जा रहा है तो उसे काफी बुरा लगा, इसलिए अब वो काफी मुश्किलात का सामना करते हुए रोलैंड के पास आई उससे मिलने। वो भी जैसे अपनी दोस्त को देखता है काफी जज्बाती हो गया। रोते हुए दोनों एक दूसरे को गले से लगा लेते हैं। अब दोनों ही जानते थे कि शायद रोलैंड जिंदा बचकर वापिस ना आए, इसलिए जल्दी दोनों शादी कर लेते हैं और बहुत सा अच्छा वक्त एक दूसरे के साथ गुजारते हैं। जिसके बाद दोनों यूरोप आए, जहाँ से ये मिशन पर जाने की तैयारी करने लगे। इनके साथ 2 और एस्ट्रोनॉट्स भी जा रहे थे। उधर एलेक्स की डैड की हालत काफी खराब हो जाती है। उन्हें पता था कि अब मैं बचने वाला नहीं हूँ, इसीलिए वो दोनों बच्चों को आखिरी अलविदा कहते हैं, जिसके कुछ ही पलों के बाद उनकी मौत हो जाती है, जिस वजह से दोनों बच्चे अकेले रह गए थे। पर इनकी किस्मत अच्छी थी क्योंकि एक अच्छा इंसान इनको शहर तक लिफ्ट देने की ऑफर करता है। दूसरी तरफ रोलैंड का मॉड्यूल लॉन्च हो जाता है और अब रोलैंड चांद पर आकर वहाँ कोई ठीक मुनासिब जगह ढूंढने लगा जहाँ वो अपनी चीजों सामान वगैरह को सेटअप कर सके। मेडी को भी एलेक्स के बच्चे मिल गए थे, इसीलिए वो फौरन राब्ता करके एलेक्स को इस बारे में बता देती है। ये जानकर वो काफी खुश हो गया और अब वो वीडियो कॉल करके अपने बच्चों को अच्छे से अलविदा कहता है, जिसके कुछ ही देर के बाद इनका ये मिशन शुरू हो गया और वो लैंड वाला मॉड्यूल चांद की सतह पर उतर जाता है। अब इनके मिशन की पूरी वीडियो लाइव दुनिया भर में दिखाई जा रही थी। सारे साइंटिस्ट एस्ट्रोनॉट चांद पर आकर अपनी डिवाइस मशीन को वहाँ सेटअप करने लगते हैं। कैलकुलेशंस करके इन्हें पता चलता है कि जो जगह इन्होंने चुनी थी, इन्हें जो इनका टारगेट है वहाँ तक
जाने के लिए इन्हें 6 घंटे लग जाएंगे। इसके अलावा जब इन्हें बैटरी में गड़बड़ का पता चला तो वो इसे भी बदलने का सोचते हैं, पर इसको भी बदलते बदलते 5 घंटे लग जाने थे। इसलिए अब जनरल इनसे राब्ता करता है, कहने लगा कि तुम चांद की पूरी सतह को स्कैन करो और जिससे जमीन पर इम्पैक्ट हुआ है वहाँ के कोऑर्डिनेट यानी वहाँ की सूरत-ए-हाल के बारे में हमें बताओ ताकि हम यहाँ से कोई मदद भेज सके। अब चांद की पूरी जमीन को स्कैन करने के लिए ये लोग रोलैंड और एक एस्ट्रोनॉट लड़की को स्पेसशिप के जरिए वहाँ से भेज देते हैं ताकि ये कोऑर्डिनेट्स जमीन वालों को भेज सके। लेकिन ये मिशन हर गुजरते पल के साथ मुश्किल से मुश्किल होता जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि जमीन का खात्मा भी हो सकता है। इसलिए दुनिया भर के लोग मिशन की कामयाबी के लिए दुआएं कर रही थी, पर कहीं कहीं कुछ लोग ऐसे थे जो जरा भी डरे हुए नहीं थे, क्योंकि शायद उन्होंने ये कबूल कर लिया था कि आज हमारा आखिरी दिन है। इसलिए ये लोग अपनी जिंदगी के आखिरी पलों को एंजॉय कर रही थी। अब बैटरी इसी तरह बदल तो गई थी, पर वहाँ के हालात खराब होने लगे, क्योंकि तभी उनका छोटा स्पेसशिप गड़बड़ी की वजह से जोरों से हिलने लगा। जमीन पर साइंटिस्ट जहाँ उनके कोऑर्डिनेट्स आने का इंतजार कर रही थी, तो तभी उनका राब्ता आपस में टूट जाता है। पर बाद में पता चला कि रोलैंड और एस्ट्रोनॉट्स वाला स्पेसशिप पत्थर से टकराने की वजह से तबाह हो गया। एस्ट्रोनॉट स्पेस में गिरने लगी और उसका हाथ रोलैंड ने पकड़ लिया। हालांकि बचाने की बहुत कोशिश की, पर वो स्पेसशिप में गिरने की वजह से मारी गई। रोलैंड जब एलेक्स से राब्ता करता है तो उसे पता चला कि इनके डिवाइस मशीन में कोई गड़बड़ी है, जिस वजह से कोऑर्डिनेट्स को जमीन पर ही नहीं भेज सकते। मगर अब इनके पास सिर्फ 10 मिनट का ही टाइम बचा था, इसलिए रोलैंड फिर भी हिम्मत करता है। वो जैसे तैसे डिवाइस को स्टार्ट करता है और चांद का सारा डेटा जमीन पर साइंटिस्ट को भेजने का प्रोसेस शुरू कर देता है, जिससे जमीन का एक रॉकेट वहाँ से लॉन्च हो जाता है। अब इनका आधा काम तो पूरा हो गया था और बचने का इनके पास टाइम भी था, इसलिए दूसरा एस्ट्रोनॉट रोलैंड को लिए बगैर ही एलेक्स को वहाँ से निकलने का कहता है। पर एलेक्स ने मना कर दिया कि मैं रोलैंड को लिए बगैर नहीं जाऊंगा। वो खुद भी रोलैंड से राब्ता करता है और उसे जल्द से जल्द वापस आने का कहता है, पर क्योंकि रोलैंड का स्पेसशिप आधा टूट गया था तो इस वजह से उसका वापस जाना बहुत मुश्किल था। इसलिए वो उन लोगों से राब्ता करके उन्हें यहाँ से जाने का कहता है। उसे ये लोग छोड़कर जाना तो नहीं चाह रहे थे, पर ना चाहते हुए भी ये अपने मॉड्यूल को लॉन्च कर देते हैं और यहाँ से निकल पड़े। इस वजह से एलेक्स काफी दुखी था। अब यही टाइम के हिसाब से चांद पर बहुत बड़ा धमाका हो जाता है, जिससे चांद के 2 टुकड़े हो जाते हैं और जैसा उन्होंने सोचा था वैसा ही हुआ। धमाके से मेट्रॉइड और चांद सच में एक दूसरे से दूर दूर हो जाते हैं और आखिरकार चांद अपनी असली पोजीशन ऑर्बिट में आ जाता है। पर जमीन पर सारे लोग इस बात से परेशान थे कि आने वाले लोग जिंदा बचे हैं या नहीं। वो टेंशन में आ गई, लेकिन जल्द इन्हें पता चला कि धमाके में एलेक्स और आखिरी एस्ट्रोनॉट जिंदा बचे हैं। सारे लोग बाकियों की मौत से दुखी तो थे, पर एलेक्स और उसके जिंदा बचने से वो काफी खुश भी थी। अब रोलैंड की वाइफ उसकी मौत पर काफी दुखी थी, पर वो देखती है कि उसने मेरे लिए एक आखिरी मैसेज छोड़ा है। उसने दिल का निशान बनाकर अंदर लिखा था कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, जो देखकर वो काफी दुखी हो गई। जज्बाती होते हुए रोने लगती है। कुछ दिन के बाद एलेक्स और वो एस्ट्रोनॉट जमीन पर लैंड होते हैं, जहाँ सब लोग उन्हें वापस देखकर और उनकी बहादुरी पर बहुत खुश होते हैं। यहाँ प्रेसिडेंट खुद उनका वेलकम करता है। यहाँ एलेक्स अपने बच्चों और मैडी से भी मिलकर काफी खुश हो जाता है। एलेक्स और मैडी जब आसमान की तरफ देखते हैं तो वहाँ टूटे हुए चांद के 2 टुकड़े थे, जो इस बात की तरफ इशारा कर रहे थे कि अब इंसानों को जिंदगी का नया मौका मिला है। मुस्कुराते हुए वो आगे बढ़ गई और इसी के साथ ये फिल्म इधर ही खत्म हो जाती है। इसी के साथ आज का वीडियो हम खत्म करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मैं बहुत सारी मूवीज लेकर आता रहता हूँ, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन दबाना मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।